नमस्कार प्यारे साथियों। हम ये आज औसत टॉपिक के पर चर्चा करेंगे जो आपका रिट में, सीएटी में, एसएससी में, बैंक में जहां मैथ है, लगभग ये सभी कंपटीशन एग्जाम में इसके औसत के क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ प्यारे बच्चों को मैं पहले ही बता दूं, इसके अंदर सिर्फ कंसेप्ट समझाया जाएगा। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को बताया जाएगा। जिस क्वेश्चन में अच्छी ट्रिक लगेगी तो ट्रिक बताई जाएगी, अन्यथा प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाया जाएगा भी किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व किया जाए। ठीक है। अलग अलग प्ले लिस्ट डाली हुई है ग्रुप में, यूट्यूब में, ग्रुप में क्या यूट्यूब चैनल्स पर, जहां औसत लिखा है, जहां अपने पास प्रतिशत हो गया है, औसत हो गया है, संख्या पत्ती वाला हो गया है, आगे भी नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। इसी के साथ आपके प्रत्येक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन जो है अन्य स्टेट में आए हुए हैं, किसी भी एग्जाम में आए हुए औसत के क्वेश्चनों की अलग से एक प्लेलिस्ट डाली जाएगी, उसमें आप देख लेना। यह जो औसत है इसके अंदर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो बस आप जितने कर लो उसके बाद में संख्या ही चेंज हो, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना ना हो, आप क्वेश्चन कर सके, इस प्रकार से मैं इन क्वेश्चनों को, जो भी मेरी वीडियो बनाई हुई है, जो भी आप कोई भी वीडियो देखोगे उसके अंदर सिर्फ पुराने एग्जाम के क्वेश्चन लिए गए हैं और पैटर्न समझाया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, किसी ट्रिक के लिए मत देखना, जो ट्रिक और सॉल्यूशन दोनों के लिए देखे वो तो आगे चलना, बाकी यही बंद करके चलो अब नहीं होगा। ठीक है। कईयों के कमेंट आ रहे हैं, फोन आ रहा है कि सर ट्रिक आने दो, ट्रिक आने दो। अरे वही बात, हथेड़ी में सरसों को नहीं उगे करे बेटा, सरसों गाण खातर की आनो चाहिए, मैंने पानी लगानी पड़ा है, धीरे धीरे सींचनी पड़ा है, फिर जाके किन की कामयाबी मिल है। सीधी बाई गल है वो, दो गो चार सगे गुणों के हुए, तीन गो चार सगे करिए, तीन की स्केर याद करिए, यहाँ कौन पाठ सकता। अब औसत के बारे में सीखो। औसत ने सुनो थोड़ा सो पहला, सारा पहला सुनो औसत है कि औसत है कि आपने आप अपने घर में रहने लगा। अभी बात ने सारा सारा ध्यान समझ लियो, आप अपने घर के हमारे घर में, अब कहेंगे सर घर के अंदर रहे क्या बना रहे हो आप, ये घर क्यों लिया? अरे सुनो, घर के अंदर आप 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। ठीक है। अब कहेंगे सर अलग अलग नाम बताओ, बताएंगे, प्रत्येक चीज बताएंगे, ध्यान से सुनो। 5 सदस्य है। अब क्या करना है आपको, यदि इन 5 सदस्यों का किस प्रकार से औसत पूछा जाए, किस प्रकार से औसत पूछा जाए, इसके नीचे एक लाइन यहाँ अलग से, औसत का फॉर्मूला। आपको 5 सदस्यों का क्या पूछा रहा है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ये वो बोलेगा भाई। अर्थात औसत के फॉर्मूले में यहां होता है परिमाणों, परिमाणों की संख्या। सिर्फ संख्या भी याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है। जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे घर में 5 सदस्य हैं। ठीक है। और जो परिणाम है उनका योग ऊपर आएगा बस। अब क्या किया मैंने, 5 सदस्यों को आपका वेट बता दिया, वजन बता दिया, भार बता दिया प्रत्येक घर के सदस्य का। ठीक है। मैंने शुरू किया 50 किलो से, 50 केजी, 55 केजी, 45 का। ठीक है। और दो फिर 45 45 के और कर दिए। क्या सर ऐसे थोड़ी, आप तो सारे सेम सेम, अरे समझने के लिए ले रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये 500 के 500 सदस्यों का मैंने वेट ले लिया। अब यदि इनका औसत पूछे तो आपको इन 500 सदस्यों का क्या करना है, योग लिखना है। अब कहेंगे सर हमें जोड़ना नहीं आता, देखो उसका तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है। जिनको जोड़ आ रहा है वो जोड़ लेना। यहाँ से देखो ये 90 हो जाता है, ये दोनों 100 हो जाते हैं, 100 90 क्या होते हैं, 190 हो जाते हैं। ठीक है। और ये 5 5 50 50 इसमें और जोड़ लेना, कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे। आपको इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भाग देके आंसर बताना है। जो आंसर आए वह इसका क्या होगा, औसत होगा। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। कैसा, ये तो सिंपल सी बात कर दिया धीरे धीरे। अब क्या हुआ, इसी परिवार के अंदर उन्हीं 5 सदस्यों में से मैं आपको दे दूं, देखो यहां दोबारा एक बार और सुन लो। मैंने सबसे पहले इनका योग किया है 50 का 55 के साथ, फिर 45 45 दोनों का किया 90,
और फिर 45 एक और है, इनको जोड़ा है। देखो 5 से 5 करने पर 0 आ रहा है, 5 5 10 आ रहे हैं, 10 और आपके यहाँ से आ रहे हैं 9, कितने होगी 19, 19 और 4 कितने होगी 23, 23 और 1 24, 24 में मैंने भाग दिया 5 का, तो 5 का 4 और 8 पे भाग जा रहा है। ये बात दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि आगे वाले क्वेश्चन में यही चीज यूज कराऊंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इन 5 सदस्यों में से आपके परिवार के पांचों सदस्यों में सदस्य ए, सदस्य बी, सदस्य सी, सदस्य डी और सदस्य ई का, सर हमारे को ए बी सी डी नाम थोड़ी होते, अरे आप लिख लेना चुन्नू मुन्नू टुन्नू रिंकी चिंकी पिंकी, जो चाहे वो कर लेना, कोई जरूरी थोड़ी है। आपको इनमें से किसी एक सदस्य का वेट नहीं मिलेगा, बाकी सबका वजन आपको मिलेगा, बराबर मिलेगा, बोलेगा कि ये लो आपके बराबर वजन है इन दोनों का, एक का वजन नहीं मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है। आप क्या करोगे, वही औसत पूछा गया है कि इनका औसत क्या होगा, ये पूछा जाए तो आप ये जो औसत है इसकी जगह आपको दिया आएगा ऐसे क्वेश्चन में कि औसत आपके पास कितना आएगा, 48 आएगा। फॉर्मूला वो का वही, आपको औसत की जगह तो 48 लिखना है, ऊपर योग की जगह बाकी सब कर लेना, लेकिन कितना नहीं जुड़ेगा, पहले वाला जो है वो उसकी जगह x आ जाएगा, बाकियों को आप जोड़ के लिखना। सर ऐसा थोड़ी होता है, अरे होगा, देखो हर चीज को समझो, अहमियत की तरह समझो, सब कुछ सीखोगे। जो ट्रिकों के पीछे भाग रहे हैं ना, उनको ज्वाइनिंग मिलती है लेकिन वो मजा नहीं आता, मिल तो जाती है रोते रोते कभी ना कभी, क्यों कभी ना कभी तो 50 से 30 40 पेपर दोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। देखो ये कितनी है 90, और 90 और 45 135, और ये आप सारे जोड़ लो, 5 10 15 20, 0 हो गया, 4 8 12, 12 में 5 जोड़ो कितने होंगे 17, 17 और 2 इस साइड थे 19, 190 बन रहा है। ठीक है, 190 बटे वही सदस्य कितने 5, जो मिस किया था वो यहां रह गया था। अब मुझे सिर्फ इस क्वेश्चनों में याद रखना है कि इसके साथ इनका मल्टीप्लाई करना है, और वो जो आएगा मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 240 इक्वल एक्स प्लस 190। एक्स का मान आपके पास 190 में से 240 घटाओगे तो 50 आ जाएगा। यही था, एक इस प्रकार का आपके परिवार में से क्वेश्चन मिले। क्या सर क्या है, अब कुछ ना कुछ दिमाग काम करने लग गया ना, जैसे मैंने ये थोड़े ना 50 45 45 10 की जगह ना 2 2 4 4 लेने थे, अब अपने 2 2 4 4 लेके ही ले लेते हैं। जैसे ये एक परिवार है, मेरा ही परिवार मान लेता हूँ, आप वाले में तो 2 2 4 4 लोगे ना, तो कई बच्चे मेरे जैसे होते हैं, वो फिर कॉमेंट डालेंगे सर हमारे पास क्या कुछ था नहीं क्या, क्यों मैं क्वेश्चन ही ऐसे लूंगा। देखो मेरे परिवार में हम कितने हैं 5 सदस्य हैं। अब देखो सदस्यता चेंज भी हो सकती है, 5 की जगह 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। देखो मेरे पास पांचों सदस्यों में से प्रथम 2 सदस्य है, प्रथम 2 सदस्य है, उनके एक के पास 10 रुपए है, एक के पास 20 रुपए। ठीक है, प्रथम 2 सदस्य जो दिए हुए हैं उनके पास 10 रुपए 20 रुपए, एक तीसरा और ले लेता हूं, कितना 30 रुपए, 3 सदस्य मेरे पास हैं, तीनों के पास मैंने पैसे ले लिए। तो प्रथम का है 10, द्वितीय का है 20, तृतीय का है 30, उसके बाद में मेरे पास जो चौथा व्यक्ति है उसके पास मेरे पास पैसे हो जाएंगे 40, और पांचवें व्यक्ति के पास हो जाएंगे 50। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, पहले तो क्वेश्चन सुनो, ए बी सी डी ई, ये ठीक है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बहुत शानदार बनेगा। कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि प्रथम कि प्रथम 3 सदस्य हैं, प्रथम 3, क्वेश्चन ये देखो, ये मैंने मेरी तरफ से समझाने के लिए स्ट्रक्चर बनाई है, पहले आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन जो आएगा उस पे ध्यान देना है, स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना कि सर ने ये पहले स्ट्रक्चर क्यों लिया, नहीं। प्रथम जो 3 सदस्य हैं अपने परिवार के, उनका औसत आपके पास, जो प्रथम 3 सदस्य है उनका औसत आपके पास कितना है 20 है।
और अंतिम जो 3 है, अंतिम 3 सदस्य है, अंतिम ध्यान रखना 3 सदस्य, यहाँ 3 लिख लेना भाई, 3 अंतिम 3 सदस्य है, उनका जो औसत है वो आपके पास कितना है? अंतिम 3 सदस्यों का औसत आपके पास 40 है। अंतिम 3 का कितना है? 40 है। ये लो, अब आपसे पूछा गया है जो तीसरा व्यक्ति है ना, तीसरा सदस्य है, कौन सा तीसरा सदस्य है, उसका बताओ क्या मान आएगा। देखो यहां से देखने से, देखो पहले तो तीसरे सदस्य की वैल्यू पूछी है, मान क्या आएगा, या उसके पास पैसे कितने हैं, वजन कितना है, कुछ भी आ जाए। यहां से देखो, मैंने ये देखो पहले से क्वेश्चन बनाने के लिए, समझाने के लिए आपको लिख दिया। 3 सदस्यों का औसत 20 है। कितने का? 3 सदस्यों का औसत 20 है। सीखो यहां से क्वेश्चन बना कैसे, प्रूफ बाद में करेंगे, इस साइड वाली बात बाद में। तो मेरे पास देखो तीनों सदस्यों का योग करो, प्रथम का 10, 20, 30 अपॉन में 3, तो 60 का 3 में भाग कितना हो गया? 20। जी ओके है। अंतिम 3 का, अंतिम 3 का कितना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अंतिम 3 का 30, 40, 50 कितना हो गया? 70, 50, 120, 120 का 4 तिया 12 होता है कितना? 40। जी ओके है। ये चेक करने का तरीका है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसी ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर बनता है ऐसे। एक लाइन इसमें और मिलेगी, क्या मिलेगी? इन पांचों का औसत, इन जो पांचों सदस्य है, पांच जो सदस्य है, इनका जो औसत है, इनका जो औसत है वो आपके पास मिलेगा, कितना मिलेगा? 30। तो अपने को तीसरे सदस्य का मान बताना है, इसका जो तीसरा सदस्य है ना उसका मान बताना है। तो सुनो यहां से अच्छे से, ये सारा कुछ हो गया। वैसे तीसरे सदस्य का मान भी मैंने इस साइड से बता दिया। अब यहां से चलते देखो, क्वेश्चन नंबर की पहली लाइन, विपरीत पढ़ना है इसको, यहां से शुरू करो। 5 सदस्य, औसत कितना? जी औसत 30। फॉर्मूला क्या सिखाया था? औसत यहां होता है, सदस्यों का योग यहां होता है, और अपॉन में आती है संख्या। तो इसका यदि मल्टीप्लाई करोगे तो पांचों का योग क्या आ जाएगा? पांचों का योग आ जाएगा 150। अब एक लाइन और सीखो, प्रथम जो 3 है उनका योग देखो, प्रथम 3 का योग कैसे? उनका जो औसत है वो आएगा 20, यहां आएगा आपके पास 3, यहां लिखूंगा मैं सिर्फ योग, ठीक है? कितना आया योग? 60। ओके। अंतिम 3 का देखो, अंतिम 3 का योग क्या आया? औसत मेरे पास क्या है? 40, और योग यहाँ आता है, अरे इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, योग में ऐसे ही एडजस्ट हो जाता है। क्या आया योग? 120। योग कितना आया? 120। अब देखो, ये तो अंदर की संख्याएं हैं, अंतिम 3 और प्रथम 3 टोटल कितनी होगी? 6 संख्याएं। इन 6 संख्याओं का योग कितना है? 6 सदस्यों का योग कितना है? कितना है योग? 180। देखो कहाँ है? 120 और 60 कितना हो गया? 180। और 5 सदस्य जो आपके पास है, फिक्स है, उनका योग कितना है? 150। 150 इसमें से घटा लो, कितना आ जाएगा? 30। मैंने यहाँ क्या सिखाया था? देखो क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करने का तरीका, ये तरीका है 30। ये देखो ये रहा। अब क्वेश्चन को करना है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन आप करोगे ना, बहुत ही आसान होगा, बिल्कुल ही 1 सेकंड का ही काम नहीं है। ऑप्शन बनेंगे, इस पैटर्न को याद कर लेना। दोबारा बता देता हूँ, मेरे पास 5 सदस्य थे, ए के पास 10, बी के पास 20, सी के पास 30, डी के पास क्या 40, और लास्ट वाले ए के पास 50। प्रथम 3 सदस्यों का औसत मेरे पास 20 है, मैंने चेक कर लिया, हाँ जी ओके है। यही तरीका लगेगा ऑप्शन पे, ऐसे चेक करना होता है। अंतिम 3 का क्या होता है? मेरे पास कितना है? 40 है जी, हाँ जी मैंने अंतिम 3 का 40 चेक कर लिया, तो वो अपने आप 30 का आंसर मिल जाएगा। यदि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, हमें ऑप्शनल नहीं जाना, आप क्या करोगे? 500 सदस्यों का औसत निकालोगे, कितना आ रहा है? 150। पांचों का कितना आ रहा है? 150।
प्रथम 3 का मेरे पास कितना आ रहा है 7, अंतिम 3 का मेरे पास कितना आ रहा है 120 औसत आ रहा है। टोटल योग करो 180 माइनस 150 कर देना, आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। अब देखो इसमें एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया सदस्य वालों में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे। अब आगे चल, देखो मैंने बेसिकली जो आने वाले हैं उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बात समझाई है। आगे भी मेरी प्रतिक्रिया देखो, स्टार्टिंग में वीडियो में अच्छी बात इसलिए बताई जाती है कि बच्चा देखे इसको, इसमें है कुछ। अब आगे देखो, दो क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ज्ञान के दिए हैं आपको, अब ज्ञान हर क्वेश्चन में आएगा। देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला ये है, क्या है n+1/2। सर मैं तो नहीं मानूंगा, ये क्यों नहीं मानूंगा भाई? प्रथम प्रकट संख्या होती क्या है, पढ़ाई हुई है इसी के अंदर, इसी चैनल में देख लेना। क्या होती है 1 2 3 4, मैंने 4 संख्याएं ली स्टार्टिंग कर, प्रूफ करा रहा हूं इसका। कितनी ली? 4 संख्याएं मुझे दे दी। क्या हुआ, चारों संख्याओं का क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है औसत का फॉर्मूला। देखो औसत फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग, ऊपर यहां आता है क्या, योग, संख्याओं का योग अपॉन में आती है संख्या, संख्या आ जाएगी 4, संख्याओं का योग कर लो 1+2+3+4, योग करके डिवाइड करना कितना आ रहा है चारों संख्या। देखो प्रथम 4 संख्याएं लिखी है मैंने, भाग जा रहा है नहीं जा रहा है वो तो देखो जोड़ने के पता चलेगा। ये 7 आ रहा है, 4 और 3 कितने आ रहे हैं 7, 7 और ये 3 कितने आ रहे हैं 10, 10 बटे कितना आ गया 4, थोड़ा सा कट कर दो कितना आ गया 5/2, ये इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 5/2। फॉर्मूले में जाके देखो कितनी संख्याएं थी 4, 4 में एक जोड़ लो कितना आ गया 5, आंसर कितना आया 5/2। अर्थात ये फिक्स फॉर्मूला है, नहीं पढ़ना ना ही इसको याद करना ना ही इसे सोचना, वो की वही बात, सिर्फ ये फॉर्मूला सोचना। ये सिखा रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूँ ना वह ये सिखा रहा हूँ कि आप बार बार हर चीज रटते रहते हो कि सर हमने n प्रकृत संख्याओं का औसत n+1/2 होता है। अरे जब प्रथम प्रकृत आ गई इसका मतलब वो यही चलेगी, ठीक है, n तक चलेगी तो उनको तो ऐसे ही याद कर लेना, कोई जरूरी क्या सर ये n+1/2। अरे तो कई आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनको नहीं आता, ये याद नहीं होता n+1/2 भाई। हाँ साइंस वाले जो हैं उनके लिए ठीक है, सुफिशियंट है, उनको पता होता है कि प्राकृत में जैसे 10 तक निकालना है तो 10 अपॉन में एक 11/2 डायरेक्ट टिक लगा के चले जाते हैं। हाँ जिसको सुफिशियंट रह रहा है वो याद रखो, ये नहीं बोल रहा हम नहीं रखना, लेकिन फॉर्मूला है रटने के लिए नहीं है, ज्ञान के लिए है। सीख लिया ठीक है, याद है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, अपने का कौन सा जाता है। जैसे इसके लिए फॉर एग्जाम्पल भी एक दे देते हैं अच्छा सा, वन से लेकर 100 तक की प्राकृत जो संख्याएं हैं, जो संख्याएं हैं तक, यहाँ तक लगा लेना, का औसत बताना है प्रथम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का। तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली इसी से फॉर्मूले से थोड़ा सा जिसको याद रह जाए। अब देखो कैसा रहे, अब हमें तो ये दिक्कत आ रही है, आपने 100 तक पूछ लिया, ये 100 तक पूछा है तो 100 में से क्या करो, उसमें तो एक जोड़ना ही पड़ेगा, 100+1 यहाँ तो ये लगेगा नहीं, 100 तक की गिनती करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। कितना आएगा 101/2। ट्रिक भी अच्छी बन रही है, याद नहीं करने का भी सर बोल रहे हो, क्योंकि ये आने बंद हो गए भाई, ऐसे क्वेश्चन अब आ नहीं गए, ठीक है। तो इनको रटने का कोई महत्व नहीं है ना, थोड़ा सा बस देख लो नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए देखो, वैसे रटना नहीं है कि जैसे लग जाते हैं ना n+1/2 n+1/2 n+1/2, ऐसा नहीं करना। देखो प्राकृत संख्याओं का औसत प्रथम प्लस अंतिम अपॉन में 2 से भी निकलता है। क्या सर ये कैसे हो गया प्रथम अपॉन में, अभी अभी मैंने क्या बताया था 1 2 3 4, 4 संख्या लिखी, प्रथम क्या है 1, अंतिम क्या है +4, दोनों का योग करना 5/2, ठीक है। हर में ट्रिक है, अभी अभी एग्जाम्पल क्या पूछा था 1 से लेकर 100 तक,
ठीक है, प्रथम क्या है 1, अंतिम क्या है 2, अपॉन में 2, आंसर क्या आ गया 101/2। क्या दिक्कत है? हाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब आप मुझे ये बताओगे 20 से लेकर 30 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, 20 से लेकर 30 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। बता देना भाई, ऐसे ना वो कमेंट ही ना आए क्या सर कमेंट कहाँ टाइम पड़ा है हमारे पास कमेंट डालने के लिए। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन बताओ, नहीं हो गया सुफिशियंट है, इसके अंदर ज्यादा देखो क्वेश्चन आगे बहुत है, सिर्फ ज्ञान ज्ञान सीखते रहो, क्वेश्चनों की जरूरत नहीं। देखो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है जी। अब देखो विषम संख्या 1 3 5 7, मैं 4 ही लेके चलूंगा एक बार, इतनी। फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालना होता है चार विषम संख्याओं का। अपॉन में क्या आता है, योग आता है जी, चार चार आता है जी, इनका योग कर लो जी सर, इनका योग आएगा 1 + 3 + 5 + 7 और ये आ जाएगा 16/4, कैंसिल हो गए 4। ये क्या बोल रहा है एन, इसका मतलब है 1 2 3 4, चार चार आंसर ये। शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जितना हो उसके। और एक एग्जाम्पल इसके नीचे एक एग्जाम्पल देखो, डाला होगा, नहीं डाला तो बना देंगे, नहीं डाला होगा, ये देखो यहाँ लो, क्योंकि पैनल पहले तैयार कर दिया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्या है जब भी टाइम मिलता है वीडियो बना दी जाती है, ऐसे नहीं है कि तुरंत प्रभाव से पहले पैनल बना फिर। देखो एग्जाम्पल सुनो, आपके पास क्या है, पहली, ये है ध्यान रखना, पहली 20 क्रमागत, पहली 20 क्रमागत विषम संख्या, पहली 20 क्रमागत विषम संख्याओं का क्या बताना है आपको, औसत बताना है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, वैसे इतना लिख दिया बहुत है, सफिशियंट है। क्या आंसर आएगा 20, अभी अभी बताया है, विषम संख्या जो है वो इसका आंसर है। अब ये लॉजिक, ये ट्रिक भी है, जो बच्चे देखो छोटे मोटे क्वेश्चनों में यूज करते हैं, जिनके दिमाग काम करवाना है उनके लिए मैंने ये क्वेश्चन बताया। देखो ये तो आपकी दिमाग की सहचेतना करवाएगा अभी हमें कैसे पढ़ना है, ये आपको बताएगा हमें बड़े क्वेश्चनों का आंसर कैसे देना। जैसे मैं 50 क्रमागत विषम संख्याएं लिख दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 50, 100 लिख दूं तो 100, 200 लिख दूं तो 200, 300 लिख दूं तो 300, इसका मतलब इसने हमें एक सहचेतना करा दी। इसी प्रकार से प्रथम एन सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। देखो ये जो बात बोल रहा हूं ना, ये एक मिनट वापस चलो प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाओ मेरे साथियों, यहाँ आओ। ये जो बोल रहा हूं इससे आप फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, ध्यान रखना। स्टार्टिंग के जो मैं बता रहा हूं ना, ये 1 2 3 4 लेके 1 2 3 4 लेके जो प्रूफ करा रहा हूं, ये याद करने के लिए करा रहा हूं। जैसे सम संख्याएं 2 4 6 8, ठीक है, इनका योग करो 2 + 4 + 6 + 8 और भाग दो 4 से, कितना आ गया 20/4। देखो ये हो गया ना 10, ये 10 4 से काटो कितनी आ रही है 5 आ रही है, फॉर्मूले में 5 आ रही है। यहाँ देखो संख्याएं कितनी थी 1 2 3 4, तो 4 + 1 कितना आंसर आ रहा है 5। मतलब प्रूफ के साथ बता रहा हूं। प्रथम वाले में जैसे बड़ी संख्याएं आई, कई बार बच्चा भूल जाता है कि सर हमें तो इसने 1 से लेकर 2000 तक की पूछ ली, तो हमें क्या पता होगा। अरे कुछ नहीं करना, उस बेचारे 2000 के उठाओ, उसमें एक जोड़ दो 2000 एक, याददाश्त के लिए ये देखो प्रूफ भी दिया हुआ है आपको, प्रथम सम संख्याएं लिख के मैंने आपको, ऐसे करना है काम को। ऐसे नहीं करना कि आपको लगे कि नहीं हमें आ ही नहीं रहा है, सारा कुछ बता के चल रहा हूँ। अब चलो नेक्स्ट पे, कैसे इसका एक एग्जाम्पल कोई अच्छा सा बड़ा सा एग्जाम्पल डालना है, बड़ा सा एग्जाम्पल डाल देते हैं। देखो 25 30 लिख लो, 30 सम संख्याओं का औसत। प्रथम ध्यान रखना क्या है साथ में, प्रथम शब्द होना जरूरी है। क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा
30 प्लस 1 कितना 31। ये लो, चलो नेक्स्ट देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ये भी शानदार क्वेश्चन है। कसरब तो वृद्धि हो रही है। देखो थोड़ा थोड़ा सीखना तो पड़ेगा। क्या होता है, n प्लस वन अपॉन में 2n प्लस वन अपॉन में 6 होता है। मैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। लास्ट ये मैं चल रहा है, मैं तो ये लिखूंगा। प्रथम संख्याएं ले ली। क्या हो गया, औसत निकालना है, वर्गों का योग करना है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का सब्जी 16 और ये हो गया जी आपका 20 20 20 20 और 30 हो गया। ये देख लेना, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। अब क्या आ गया, अब आपके पास हो गया 15/2। सर ऐसे थोड़ी है, अब 15/2 आप कहां से निकाल, अरे निकाल देंगे, ये फॉर्मूला किसी है प्रूफ बताने के लिए। 4 डालो इसमें, 4 प्लस 1, 4 गुणा 2 प्लस 1 अपॉन में 6। कितना आ गया, 5 गुना 4 8 1 9 बट्टे 6। उड़ा दो 3 से, 3/2 कितना आ रहा है, यहां से कट के 3, यहां से 2, कितना आ गया 15/2। ये लो प्रूफ के साथ, विद प्रूफ। इसका मतलब ये भी याद करना है। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 20, 1 से लेकर 1 2 3 चलते चलते 20 स्क्वायर, इनका औसत बताओ। ऐसा पूछो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे 20 प्लस 1, 20 का गुना n से 1 2 से प्लस 1 अपॉन में 6। अभी अभी जो फॉर्मूला बताया उसको लोगे। 20 का 1 हो जाता है 21, 20 का गुणा 2 से 40, एक कितना हो जाता है 41 अपॉन में आ जाता है 6। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 3 को इससे काट लेना 7, 7 का गुणा कर लेना 7, 7 चौका 28, 28/2, 287/2 आंसर आ जाएगा। ओके करते हैं विद एग्जांपल। चलो भाई, कुछ भाई जुकाम हो रखा है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। पीठ को स्लो किया गया आज। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का औसत। फॉर्मूला क्या है, n n प्लस 1 अपॉन में 2 लगा के स्केयर लगाता हूं, ये अच्छा दिखेगा भाई। ये देखो ऊपर जो स्केयर लगी है ना, ये ठीक है, ये 2 लगा के। अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं सर। एक बार देखना, 2 इस पे है, इस पे है नहीं, इनका मल्टीप्लाई देखते हैं, एक बार प्रूफ कर लेते हैं। 2 को एक मिनट ब्रैकेट ओपन करके छोड़ देते हैं, अपने आप बता देगा। प्रथम जैसे 1 2 और 3 तक ही ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी प्रूफ बता देगा, घनों का योग बताना है ना। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 9 तिया कितने हो जाएंगे, 3 3, 3 का 3 से 9, 9 तिया 27। अब देखो ये कितने हो गए, इनका योग कर लो, औसत निकालना है। अरे प्रूफ करके बताना है भाई, ऐसे थोड़ी है। 3 संख्या है ना, 1 2 3, 3 8 1 9, ठीक है। 9 इसमें जोड़ोगे तो 36, इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 2। अब इसमें 3 रखो, अपने आप बताएगा कि मैं सही हूं या नहीं हूं। 3 रख के देखो, 3 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 की स्क्वायर बट्टे कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 3 गुना 4 गुना 4/4, काटो कितना आ रहा है 12। क्या आया था यहाँ देखो भाई 12। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले को यदि ऐसा बनाओगे तो इस पे स्क्वायर लगानी पड़ेगी। इससे अच्छा इसको याद रख लो। क्या रखना है, एन एन प्लस 1 की तो आएगी होल स्क्वायर अपॉन में 4, ये फॉर्मूला बनेगा। ओके कर दिया मैंने, आपके सामने टेस्टेड ओके किया। आप यदि चाहो तो इसे और भी चेक कर सकते हो, 4 से लिख के चेक कर लेना। 1 8 27 और 64, ठीक है, जोड़ लेना इनको, ये प्लस का निशान लगा लेना बीच में, ऐसे 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 करके। इतने तक तो आपने जोड़ लिया, 36 आ रहा है।
तो 36 डायरेक्ट इस पे लगा देना, कितना आ जाएगा 100, और नीचे आ जाएगा 4, कितना आएगा 100/4, 2 से काट देना 50 बट्टे क्या रहा है आपका 2, फिर आप 2 से काट देना 25। ये लो, डायरेक्ट काटना तो डायरेक्ट काट लेना, 4 का 2 और 5 25 आ रहा है। अब देखो चार संख्याएं रखोगे तो चार, फॉर्मूला ऊपर है ना, फॉर्मूले में रख के समझाता हूँ, ऐसे नहीं, आराम से यहाँ आ जाओ। चार रखो इसमें, एन की जगह चार, 4 प्लस 1 कितना 5, 5 की स्क्वायर अपॉन में कितना आ रहा है 4, 4 से 4 काटो, ये देखो 25। लो प्रूफ हो रहा है, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला यही है। मेरे को इस कंफ्यूज थोड़ा सा लगा था, एक बार डाउट लगा था, मैंने प्रूफ कर लिया। अब देखो औसत चाल, औसत चाल का मतलब है मैं यहां से किसी संस्था के पास, जैसे मैं आपके घर तक आ रहा हूं, ये औसत चाल के क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है कि मैं आपके घर तक जा रहा हूं, जाने में और आने में जो अपना समय लगा, जैसे मैंने यहां से रवानगी शुरू की, चलो आपके घर की तरफ, या मैं एक्स की स्पीड से, ठीक है, किलोमीटर घंटे, मेरी रफ्तार बहुत है, जहां रगना भागना शुरू कर दूं तो फिर भागता नहीं हूं, रुक जाता हूं, ठीक है। यहां से मैंने फिर भागना शुरू किया वापस मेरे घर की तरफ, आपके घर की तरफ, मेरे घर की तरफ, भागना शुरू ही किया था, इतने में पहुंच गया, वैसे इतनी दूर है, समझ लेना कौन सा पड़ोसी होगा, क्योंकि मास्टर कदी बाज पहुंच के, हाँ सी बात है वहां बोलते बाकी बस, हाँ खाओ है। चलो आगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए ध्यान रखना, ऊपर जो दिया है उन दोनों का एक्स वाई का 2 से गुणा कर लेना, अपोन में एक्स प्लस वाई कर लेना, इससे आपका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। पूछेगा क्या इसमें, औसत पूछेगा, एक बारी जाने में, एक बारी वापस आने में, दोनों का योग, इससे क्या निकल जाएगा, इनका औसत निकल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किसी भी उम्र के हिसाब से कर सकते हो, जाने आने वाले टाइम के हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ, पहले देखते हैं एग्जांपल दिया है क्या इसमें, नहीं दिया, लिखो। जैसे मैं जा रहा हूं किसी की तरफ, तो 60 किलोमीटर मैंने प्रति घंटे की रफ्तार से मैं गया जाते टाइम, ठीक है, और आते टाइम आया मैं 50 किलोमीटर घंटे, आते टाइम। क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहता है, क्या सर ऐसे डायरेक्ट ही आपने फॉर्मूला लिखा दिया, थोड़ी, अरे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा लगता है। 50 का गुना 60 से कर लो, अपोन में लिख लो कितना, 50 प्लस 60 कितना हो गया, अपोन में आ गया आपके पास 110, मल्टीप्लाई कर लेना, 6 का इसे करोगे 30, ठीक है, 2 जीरो ये रही, और फिर गुना कर लेना, इससे अच्छा इसको 10 करके 6 से गुना कर लो, 6000 आ जाएगा। 2 जीरो तो ये रही, एक 30 वाली जीरो ये रही, 3 का गुना 2 से 6 हो गया, एक जीरो से एक जीरो काट देना, बाकी कटिंग हो नहीं रही है, अनुपात ये आएगा 615 क्या सर, ये नहीं है, हमें तो इसका नजदीक भाग दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ टेंशन है, अभी बना देते हैं आंसर। तो 11 5 55, 5 बच गया, ठीक है, 50 आ गया, 11 चौका 44, कितना बच गया 6 बच गया, फिर वापस कितना आ गया 8, फिर 5, आगे चलता रहेगा भाई, लगभग लगभग जो ये, तो कितना आ जाएगा 54.5, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलो आगे, और क्वेश्चन अंदर है भाई, देखो एक एक क्वेश्चन, इसलिए स्पेसिएंट है, करवाने के लिए क्वेश्चन बहुत आएंगे। ये लो, ये आ गया, बताओ क्या आया है, सुपर टेट में आया है, क्या दिया, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। सर सारा ही कुछ बता दिया, पर वो अभाज्य नहीं, अभाज्य में कोई ट्रिक नहीं, जल्दी ध्यान रखना, लिखनी पड़ती है ऐसे करके भी, अभाज्य होती होती कौन सी है, इनको लिखो फिर बताओ, ऐसे ही तो काम चलते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं। 7 11 13 और 17 19 23, टोटल 100 तक कितनी होती है अभाज्य संख्याएं, संख्या पत्ती वाले चैप्टर में करवाया गया, आप कमेंट में बताओगे कितनी होती है। 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये भी कमेंट में देखो। अब मैं आपका साथ के साथ रिवाइज करा रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहां वहां की बात कर रहा हूँ। 25 का कमेंट में बताओगे, 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, कमेंट में बताओगे,
ठीक है, इनमें से सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये भी कमेंट में बताओगे, ध्यान रखें। इनका क्या करता है, औसत निकालते वक्त इनको क्या करना होता है, योग करना होता है। देखो 2 का यदि 3 में करोगे तो 5, 5 में जोड़ोगे तो 10, 10 का 7 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 17। और यदि आप ये दो दिया हुआ है, इसके आगे 11 ध्यान रखना। 17 में यदि आप 11 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। 28 में फिर 13 जोड़ लेना, एक सेकंड लिख देता हूँ पहले, फिर 17 जोड़ देना, फिर 29 जोड़ देना, फिर आप 23 जोड़ देना। इनको जोड़ के किससे डिवाइड करना है आपको, 9 से डिवाइड करना है। कैसा, अब हमें तो जोड़ना भी सीखो, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो जाएगा। जैसे ही आप इनको जोड़ोगे, इनका जोड़ आएगा 100। 100 में आप 9 का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9। कारण यह है, पहले 9 पे जाएगा, फिर 9 का 1, 9 का 1, उसके बाद में 1 जो बच रहा है उसे 11 से ही। ओके, कौन सा आंसर है, कोई विधि नहीं है इसके अलावा इसकी, ये ली, कोई विधि नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, कोई लॉजिक, कोई विधि नहीं। सर यहाँ देखो, यहाँ बटा में 9 है, यहाँ बटा, अरे तो तीनों में 9 9 आ जाएगा तो क्या कर लेगा बता है। हाँ ठीक है, प्रथम विषम होती तो ठीक है, प्रथम सम होती तो चल जाता। क्या सर, प्रथम विषम में आपने लॉजिक बता दिया, प्रथम विषम में आपने लॉजिक बता दिया। विषम का क्या होता है, विषम का होता है 9, सम का होता है सर आपने बता दिया, एक जोड़ लो इसका, कितना हो गया 10। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़ के 19 का 2 से भाग दे के ऐसा कुछ बता दो सर, 9 दूनी 18 करके 9 पे चला गया बटे 1/2। नहीं होता ना, तो बता भी नहीं सकते, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, ये महारथी जी ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही इनको करना है, कोई सोल्यूशन नहीं। चलो देखो, तीन संख्याओं का औसत, स्टार्टिंग में मैंने बताया था तीन संख्याओं का औसत, इसका मतलब 3 का 7 से गुना, 7 या 21, क्या आ गया, योग। प्रथम वाली बात देखो, पहले तो टुन्नू मुन्नू वाले लेवल में आया हुआ है राजस्थान के 2 बार, ये भी सीएटी में आया हुआ है, इसके नीचे मैंने कट कर दिया था, ठीक है। ओके, चुन्नू मुन्नू के बाद में सीएटी में भी आया हुआ है, मैंने इसको बताया प्रथम 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या बताओ। बहुत ही बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था, देखो क्या होता है, यहाँ होता है औसत, यहाँ होती है आपकी योग संख्याओं का, और यहाँ होती है सदस्य अर्थात संख्या होती है। देखो ये आया हुआ आपके पास 7, ये आपको पता नहीं है, और ये 3 पता है, तो कितना हो गया योग, 7 या 21। दूसरे वाले में देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, अपोन में दिया हुआ है, देखो कहाँ, यहाँ कर देता हूँ, ये दे रखा है इसने, थोड़ा सा ऊपर जाके देखना पड़ेगा, औसत दे रखा है 4 दो संख्याओं का, तो क्या हुआ, दो संख्याएं ले लो, यहाँ इक्वल आएगा 4, ये योग नंबर आपका क्या आ गया, सेकंड जो भी है, क्या हुआ, योग कितना आ गया, यहाँ 8 आ गया। प्रथम का दे दिया, अंतिम का दे दिया, अब आपसे पूछी क्या है भाई, आपसे पूछी है सिर्फ संख्या, तो आप 8 में से 21, क्योंकि वो एक्स्ट्रा संख्या वही होगी जो है, 21 में से 8 को घटा देना, तो आपके पास 21 माइनस 8 करते ही संख्या 13 आ जाएगी, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और यदि इसमें ये ऑप्शन डाल दे कि संख्या कौन सी प्राप्त होगी, एक सेकंड में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ आओ। यदि ये भी ऑप्शन लिख सकता है कि संख्या सम आएगी कि विषम आएगी कि अभाज्य आएगी, ऐसा करके ऑप्शन भी बना सकता है, वो आगे बढ़ने वाले हैं, तो 13 नंबर, ऑप्शन नंबर बी 13 आएगा। चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है 16, 13, 15, 11 एक्स और 8 और 7 का औसत 12 है, तो एक्स का मान बताओ। क्या सर ये थोड़ी होता है, आप बार बार ऐसे फर्जी से क्वेश्चन, अरे फर्जी आते हैं, मैं क्या करूं, कितनी संख्याएं पहले तो संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें संख्याओं को जोड़ लेना, एक्स को रख लेना, इनका योग कर लेना, इस 7 का गुणा 12 से कर लेना। क्या करना, इस 7 का गुना आप यदि 12 से करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 7 84 आ जाएगा। ये तो हो गया, पौन वाला तो चला गया। अब आप एक्स का आंसर बताओगे मुझे, इन तो सबका तो योग 84 में से घटा के एक्स ही बचेगा।
ये खुद करके कमेंट में डालेंगे, बताओ कि क्या ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल सा है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना, आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और इसके अंदर ऐड करो थोड़ा सा, एक मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा है ना अच्छे से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो यहाँ। ये थोड़ा इसका योग है ना, मैं देख लेता हूँ। 16 13 15 11 और 8 और 7 7 में 14 15 30 और ये हो गया फिर 15 दूना 30 और 30 7 10 72 है, 70 आएगा लगभग, ठीक है। 70 प्लस एक्स इक्वल क्या आ रहा है, 84। मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर से इस 7 को भी गायब कर रहा हूं, इसकी जगह मैं y लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले में मैंने चेंजिंग कर दी है। क्या लिखा है, एक x है और एक y और पुट कर दिया, और जो औसत आएगा उसमें से 7 घटा दो, तो 63xy ये आ रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा, आप 84 में से 63 घटा देना। क्वेश्चन समझ गए क्या, नहीं समझ में आया होगा ना। सारी संख्याओं में अब दो संख्या मिक्स होगी, एक तो x नहीं होगा और एक y नहीं होगा, दो संख्याएं नहीं है इसमें। आपको पूछेगा भाई क्या है इनका x y का मान बताओ, तो x प्लस वाई में आप, नया क्वेश्चन है ध्यान रखना, एक ये करना, दो ये करना, कितना आ गया 21। ये x प्लस वाई का मान 21 देगा ना, तब ये ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चन में आपको x माइनस वाई का भी कुछ ना कुछ मान देगा। क्या देगा, x माइनस वाई का मान भी आपको देगा, और वो मान देगा आपको 7। कितना दे दिया, x माइनस वाई का मान 7 दे दिया। आप इन दोनों इक्वेशनों से इक्वेशन को सोल्व कर लेना, y से y कैंसल, 2x, 7 को क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे, क्या करोगे, घटाना है, ध्यान रखना। तो घटाओगे ना तो फिर y का x से x कैंसल आएगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत कर दिया, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये जुड़ जाएंगे आपके 2y, ये घट जाएगा यहाँ से, एक ये जाएगा, 6 और घटा देना 14, फिर आप इसमें से भाग कर दोगे तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं बताऊंगा x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7, ऑप्शन तो आप फिर भी कमेंट में बताओगे क्या आ रहा है। ये लो, चलो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनमें x या y का मान भी पूछा जा सकता है। आगे चलो, एक परीक्षा के 4 विषयों में प्राप्तांक कुल ये है, यदि 3 विषयों में प्राप्तांक औसत 48 है, वही घर वाली बात है, 4 सदस्य थे उनका ये दे रखा है, 3 सदस्यों का क्या दे रखा है, 48 दे रखा है औसत, क्या दे रखा है औसत। इसका मतलब है चौथी संख्या ज्ञात करनी। देखो 3 संख्याओं का औसत कितना आएगा, 3 संख्या तो यहाँ आएगी, यहाँ आएगा योग और इक्वल आएगा औसत, ये तो आपको याद होने लग गया अब। ठीक है, तो ये देखो आगे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करो, यहाँ आएगा 48, ठीक है, ये योग रहेगा, इसका गुणा कर लो आप 3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 संख्याएं होगी उनका योग आ जाएगा आपके पास 120। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, क्या बोल रहा है वो, तीनों का औसत था तो तीनों का योग तो मेरे पास आ गया, 48 है ना, 48 है, 48 है, थोड़ा सा एक सेकंड को भी 48 है, थोड़ा गलत कर दिया, हो जाता है भाई, जीरो खुद का लिखा हुआ भी अब दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है समय है जो ज्यादा हो गया है मेरे को लग रहा है। 4 8 या 24 का 4 आ गया, 4 तिया 12 आ गया, 12 के अंदर ये जोड़ और जोड़ लेना, 144 आ जाएगा। तो तीनों का तो योग ये आ गया आपके पास 144। अब हमें चाहिए क्या है, हमें क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि आपके पास कुल चारों का योग, तो उसने पहले से ही दे रखा है, कितना दे रखा है 200, तो 200 घटा लो भाई, क्या दिक्कत आ रही, घटाओ 200, कौन सा आ रहा है, 6 वाला आंसर कौन सा है। अरे मैं इकाई का अंक चेक किया है 6, किससे, देखो 200 में से 144 घटाते हैं तो इकाई में 10 में से 4 जाने पर 6 बचता है, बस 6 वाला एक ही ऑप्शन है, ये लो। यहाँ भी लॉजिक सोचता करो, बस सारा घटाने की कहाँ जरूरत है क्या सर, ये तो 200 लिख लिया तो वैसे ही अरे बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम देता है, इसलिए छोटों में लगा लिया करो, ज्ञान जैसे मिले समेट लिया करो, बोला मत करो को। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कसर ऐसे थोड़ी होता है 7 क्रमागत संख्या, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, देखो 7 क्रमागत संख्याएं, ये लो 7, 7 बहुत बड़ा हो गया ना,
चलो छोटा कर देते हैं इसको। कितना हो गया 7। औसत कितना है 20। क्रमागत संख्याएं कैसी होती है? क्रमागत संख्याएं होती है, एक तो आएगा x, उसके बाद में प्लस आएगा x+1। पहली संख्या x है तो दूसरी x+1, तीसरी x+2। तो यही लिख देता हूँ, प्लस लगा के x+2, फिर x+3, फिर x प्लस क्या आ गया आपके पास 4, फिर x प्लस कितना आ गया 5, और एक और रहेगी उसको ऊपर लिख देता हूँ x+6। सर क्या फायदा हुआ इसे लिखने? अरे हो गया ना, ये आंसर निकलेगा 7 का कितना हो गया 140। एक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, नॉर्मली 7 होते हैं, आपको गिन के इसलिए दिखाए हैं कि आपको थोड़ा पता चल जाए। 7 का मतलब 7 ही। इनको जोड़ लो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 6 और 5 11, 11 और 10 कितने हो गए 21। तो सर ये क्या हुआ, आपने तो आंसर निकाल लिया। यह आ रहा है 140। 140 में से आप क्या करो 21 घटा लो, 21 घटाओगे 7 से भाग दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा x इजिकल टू 119 में 7 का डिवाइड कर देना, कितना आंसर आएगा 17 आंसर आएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या ध्यान से देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यहां से लेकर अंतिम में क्या जुड़ रहा है 6, तो 117 जो 17 है उसमें 6 जोड़ देना, कितना आ जाएगा 23। शानदार क्वेश्चन है, हर जगह आएगा आपसे मुलाकात करने। चलो नेक्स्ट। आगे क्या दे रखा है? 14 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 71 तथा परंतु जांच करने में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे छात्र के 32 की जगह 74 दर्ज हो गए हैं, तो औसत है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। हुआ क्या अपने पास? तो पहले तो देखो टोटल औसत देखो, 14 और 41 से निकला तो योग निकल जाएगा अपने पास, क्या निकलेगा देखो। अरे हरियाणा वालों के साथ ये किया हुआ है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या हुआ अपने पास कुल चाहिए, कुल योग के लिए अपने क्या करते हैं 71 का 14 से गुणा कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा 994। जी पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास एक त्रुटि है छोटी सी, क्या दी हुई है मैं लिखता हूं, यहां लिख के बताता हूं आपको। यहां देखो आप लोगों के पास त्रुटि दे रखी है कि जो त्रुटि है उसमें 56 की जगह तो उसने पढ़ लिया 42। ठीक है, ये है ना, थोड़ा देख लेना भाई। हाँ 56 की जगह 42 और 32 की जगह हो गया उसका 74। ये कुछ किया हुआ है, इतना उसने अस्त व्यस्त कर दिया भाई। इन दोनों का तो योग आ रहा है कितना 116, इन दोनों का योग आ रहा है आपके पास 8 8 88। ये ध्यान में रखना दोनों की बात। अब इन दोनों का अंतर कर लो, आपके पास अपना जो कर्तव्य है वो अपने आप मिला। 116 में से यदि आप 88 घटाओगे तो 28 बचेंगे। क्या आ रहा है 28 ज्यादा दर्ज हो गया, होना तो क्या था 56 32, हो क्या गया 42 74, कितना ज्यादा दर्ज हो गया 28। इसका मतलब है 100 जो आपके पास कुल जो आया हुआ है उसमें से 28 घटाओ, कितने आ जाएंगे 966। व्यक्ति कितने थे 114। देखो अंतर कर लेना, 900 जो आपके पास 94 आए हैं उनमें से 28 घटाना, क्योंकि 28 का डिफरेंस आ रहा है। एक सेकेंड, 28 का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। आप 28 को घटाओगे तो आपके पास 966 आ जाएगा। 966 में आप 14 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 169, और 169 आपका क्या आंसर है? क्या सर ये भाग दे के बताओ? अरे तो भाग 14 का, ये कौन सा बड़ा थोड़ी है, ये भाग दे लेना आराम से। देखो बच्चों ऐसे छोटे मोटे जो इश्यू है वो आते रहते हैं, टेक्निकली इश्यू चलते रहते हैं, उन पे ध्यान ना देकर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा थोड़ा सा सुनो। आपको क्या दिया हुआ है ये ध्यान से देखो, क्या दे रखा है 14 विद्यार्थी 71 औसत, दोनों का मल्टीप्लाई किया कुल योग आ गया। ठीक है, यही बता रहा हूं कुल योग कितना है आपके पास, याद है आपको 994।
कितना आ रहा है 994, यही था क्या मल्टीप्लाई करके किया? हाँ यही था 994, ये लो। ठीक है, एक छात्र के प्राप्तांक है जो 56 की बजाय 42 लिखे गए, इसका मतलब 56 लिखने थे उसकी जगह 42 लिखे गए। दूसरे के 32 की जगह 74 दर्ज हो गए। अब क्या करना है, अधिकतम जो है 42 74 को जोड़ोगे तो 116 आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 88 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर कर लेना तो आपके पास कितने आ जाएंगे 28। आप वो 28 इसमें से घटाओ, 994 में से 28 घटाओगे तो आपके पास 166 आएगा, एक 66 आएगा, 966 आएगा। थोड़ा देख लेते हैं, 966 ही है ना, याददाश्त कमजोर होने लगी धीरे धीरे। हाँ 966 है। 966 में आपको क्या करना है, 14 का भाग देना है, भाग देते ही आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 13 परिणामों का औसत 65 है। 13 परिणामों का औसत कितना है, 65 है। प्रथम परिणामों का औसत क्या है, प्रथम 7 परिणामों का औसत 62 है, अंतिम 7 परिणामों का औसत जो है 67 है। तो 7वां परिणाम बताइए। और ये बहुत स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करवाया था, आपको याद हो तो, फर्स्ट बार जो घर की बात की थी ना, वही ऐसा ही क्वेश्चन बताया था। थोड़ा सा स्पीड से कराता हूँ इसको, मैं थोड़ी सी स्पीड रखूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, आपको जितना आपको समझ में आ जाए। देखो मुझे इतना पता है कि 65 का गुणा मुझे करना पड़ेगा 13 से, कारण योग चाहिए कुल। कितना आ रहा है, 5 दिया 15 और 845, ये लो। और प्रथम जो है मेरे पास, जो 7 है, प्रथम मेरे पास कितनी, प्रथम 7 है, उनका योग क्या आ रहा है मेरे पास, 7 का गुना कर लेता हूँ उनके औसत से, 62 का गुना 7 से कर लेता हूँ, 7 दूनी 14 और ये 43, ये लो। फिर अंतिम जो है, अंतिम 7 है उनका देखो, अंतिम जो 7 है उनका योग मेरे पास आएगा, अंतिम 7 का योग जो आएगा मेरे पास 67 का 7 से 9 और 4 5, इन दोनों का तो मुझे पता है जोड़ करना है, इसमें से घटाव करना, ये मैंने सीख लिया। कुल क्या है मेरे पास, कुल क्या है 845। इन दोनों का क्या है, इन दोनों का मेरे पास है 3 8 और ये हो गया 9 और 4 8, ये इन दोनों के योग में से 845 को जैसे ही घटाओगे आपके पास आंसर आएगा 58। पहले तो इकाई अंक चेक कर लिया करो, 13 में से 5 जाने पे 8 आ रहा है ना, इकाई वाला एक अंक चेक कर लिया करो, ये लो 8 वाला ये। तो इसके अलावा इसका कुछ गुना भाग दो, देखो स्पीड से करने पड़ेंगे, इनका कोई सोल्यूशन नहीं। शानदार जानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्वेश्चन करवाया हुआ है विषम संख्याओं का, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का फॉर्मूले में पांचों की पांचों क्रमागत संख्याएं आती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि आप क्रमागत संख्याओं को x, x+1, x+2 और x+3, x+4 में लिखना सीख के आए हो। इसका मतलब है पहला जो है वो सेम रहेगा क्या, a। इसके बाद में आगे क्रमागत संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो कितनी आ गई 4। और क्रमागत विषम संख्याओं में होता क्या है, सिर्फ डायरेक्ट n होता है। तो थोड़ा सा क्रमागत शब्द आ जाए, ध्यान रखना कि पहली संख्या सेम रहेगी, उसके बाद में एक एक डिजिट जोड़े जाते हैं, तो वो 4 हो गए, पहली संख्या वो की हुई। गलती से 5 मत लगा देना रहे, ये गलत हो जाता है, कारण ये क्रमागत संख्या है ना, ये दे रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा लॉजिक को सोच के करना। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे प्यार से कहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दुलारा क्वेश्चन। क्या सर आपको लग रहा है दुलारा, हमें तो कोई दुलारा नहीं लग रहा। ये देखो 11 प्रक्षेप का औसत 60 है, यदि प्रथम 6 प्रक्षेप का योग 59 हो तो अंतिम 6 का योग 62 हो, तो अरे आ गया, कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है। बार बार सेम ही सेम क्वेश्चन ही, बेस्ट हो गए कंप्लीट, इतने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये देख लो आपके सामने। ये एक थोड़ा सा अलग है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो। एक वर्ग के चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज 200, 400, 600, 800 किलोमीटर घंटे वेग से उड़ता है, 4 6 8 के वेग से उड़ता है ये जहाज, ठीक है। अब क्या पूछा है,
कि उसका उस वर्ग के चारों ओर का औसत वेग बताओ। चारों ओर का औसत वेग बताना है, चारों ओर का ऐसे का औसत वेग बताना है, वर्ग है। तो चारों भुजाएं हैं, तो पहले तो चारों भुजाओं का क्या निकालना पड़ेगा अपने को, एलसीएम चाहिए। ठीक है, कुल जो डिस्टेंस है वो चाहिए अपने को। इस क्वेश्चन में एक बात विशेष है, वो देख लेना पहले में। जो आपके पास दे रखा है ना 200, 400 और 600, 800, बच्चे क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे, 4 से भाग देंगे, ऐसा आंसर आ गया। यही करेंगे, देख लेना कभी भी। अरे इसमें ये बोला है कि इन चारों भुजाओं को ऐसे वर्गाकार में दी हुई है, ऐसे घूम रहा है बस, ऐसे चल रहा है, मतलब हर लाइन का अलग अलग मीटर होगा। इसका मतलब है उनमें से इससे अच्छा इनका लय से निकाल लो, ये एक मिड पॉइंट निकाल लो। जैसे ही आप इसका लय से करोगे ना, 2 4 6, 6 चौका 24, इसका मतलब है देखो लगभग 4 और 6 है ना, इसके से लगभग यही होगा। ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 मतलब इनमें से एक 4 ही आएगा। 6 का क्या होता है, 2 गुना 3 होता है, इसका मतलब ये आएगा। तो 6 चौका कितने हो जाएंगे, 24, 0 0, 24। तो इसका क्या आएगा, लय से आएगा। आप निकाल लेना लय से, लय से निकालना जानते ही हो। अब जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है, ट्रिक भी है ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी। औसत चाल इक्वल कुल दूरी और बट्टे क्या आ जाएगा आपका, कुल समय। समय भी इसी से निकलेगा, ये ध्यान रखना। कुल दूरी बट्टे समय, कुल दूरी बट्टे समय, फॉर्मूले को सुनते रहना। कुल दूरी, एक भुजा का औसत दूरी आएगी 400, मल्टीप्लाई कर लेना 4 से, चारों भुजाओं की आ गई। एक में लगभग एलसीएम लेने पर 400 आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर घंटे में है, उसको चेंज कर लिया मैंने, सिर्फ डायरेक्टली भुजा बना ली 400, औसतन 400 है। आगे क्या करना है, प्रत्येक 2400 में 200 का भाग दोगे, क्योंकि दूरी बट्टे जो भी मान है अपने पास चाल निकालनी है, कुल क्या निकालना, समय निकालना है। क्या निकालना है हमें, समय निकालना है। तो जो अपनी डिस्टेंस है, कुल दूरी है, उसमें क्या है, चली गई चाल है, उसका भाग देंगे तो समय आ जाएगा। कुल जो डिस्टेंस है एक साइड की, उसमें आप भाग दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। आपके पास फिर क्या करना है, 2400 लिखोगे, भाग दोगे तो आपके पास समय आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर 2400 लिखोगे, भाग दोगे तो समय आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, 0 0 से काटते रहना। ठीक है, ये एक 800 है। ठीक है, जैसे इसको सोल्व करोगे, यहाँ लिखो, थोड़ी जगह कम होगी क्या, चलो यहाँ ही लिख देते हैं। जैसे ही ऊपर वाले को तो सोल्व करोगे तो आपको पता ही है कि ये तो आपका 2400 आएगा ही आएगा, 2 का गुना हो जाएगा। अपॉन वाले को आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 6 4 3। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है इसलिए भाग दे के लिखना। ये देखो 12 जा रहा है, इसमें जाओगा 6 जा रहा है, इसमें 3 जा रहा है, और ये कितना आ रहा है, अब 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन 10 12 6 4 3, 10 और कितने हो गए, 15, 25। 25 का भाग दे देना यहाँ से, आपको आंसर मिल जाएगा 400 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4। 4 भुजाएं 4 है, भुजाएं 4 है, ध्यान रखना भुजाएं 4 है। इससे भाग देना है, 25 से भाग देना है। आप जैसे इसे 25 से भाग दोगे आपके पास आंसर आएगा इतना, 384 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। और इसका एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे पास 2 और है, उनके भी डालूंगा, वो भी क्वेश्चन वहां से आप देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलो भी आगे, ये देखो, तीन क्रमांकत पूर्णांकों का औसत सदैव होता है। अब कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाते हैं, पूछा कुछ भी जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, पीछे वाले से तो ये बेटर है, पर वो थोड़ा आया हुआ है, इसलिए उसका थोड़ा सा एक मंथन करके ना, 2 ट्रिक भी है उस क्वेश्चन की, अब वो बीच में डालेंगे तो उसके 2 क्वेश्चन और लेने। तीन क्रमागत, तीन क्रमागत औसत पूर्णांकों का औसत होगा, तो तीन क्रमागत ले लो, 1 2 3, इनका औसत निकालो, 3 से भाग देंगे, कितना आ गया, 6/3, कितना आया, 2। फिर तीन क्रमागत और ले लो, 4 5 6, भाग दो 3 से, कितना आ रहा है, 10 और 5 कितना आ गया, 15। 15 से भाग देना, कितना आ रहा है, 5 3 15, क्या आया, ये सम आ रहा है, ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। इसका मतलब है आंसर में क्या क्या दे रखा है, आंसर में दे रखा है
एक में सम है, बी में विषम है, सी में इनमें से कोई नहीं, डी में से इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी, ये भी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैसे थोड़ा सा डाउट हो रहा है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही आएगा अभी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अपने पास सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। तो इनमें सम संख्या और विषम संख्या कुछ भी हो सकता है, तो कोई नहीं वाला आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्या किया, 9 तक बता दिया, तो 5 तक किया आपके लिए कमेंट में बता देना। बस अब रिपीट होने लग गए, इतने ही क्वेश्चन है, देखते रहो थोड़ा सा। x का मान आ सकता है एक, क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत 5 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, आपके पास 5 है, तो आपको क्या बताना है, x का मान बताना है। देखो 5 का 5 से गुना कितना हो जाएगा, 25, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 25। किसका मान बताना है, x का मान, इनको जोड़ लो, पॉइंट से पहले वालों को जोड़ो पहले तो। 8 तो 10, 7 और 2 9, इसका मतलब पॉइंट के बाद में क्या रहेगा, 9, एक असल बचेगी। 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए, 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 1 कितना हो गया, 20। ये लो 20 पॉइंट कितने हो गए, 9 और x। अब क्या हुआ, 20.9 इसमें से घटा लो 25 में से, 20.9 घटाओगे तो ध्यान रखना कि 25 के आगे पॉइंट पॉइंट लगाना, ये आ जाएगा 10 में से 9 जाने पर 1, यहाँ आ जाएगा 4, 1.4 वाला आंसर बनेगा। कौन सा है, ये। और हमेशा ये ना, कुछ आर्ट वाले बच्चों के लिए एक छोटी सी बात और ज्ञान की बात बतानी है, पॉइंट को जोड़ो तो ध्यान रखना 6.8, जैसे इसने दे रखा है 3.2, 2.7, इससे आगे पॉइंटों को ऐसे लाइन में लिखे फिर जोड़ना। कई बच्चे हैं ना, जैसे देखो 6.087 दे रखा है ना, उनको जोड़ते वक्त है ना ऐसे संख्याओं को बराबर करते रहते हैं। देखे ये कहेगा 68.28, ये सही लिखा है। अब 68 लिख देगा ना, तो वो फिर 6.82 लिखेगा। अरे वो थोड़ा जोड़ते वक्त ध्यान रखा करो, पॉइंट एक लाइन में रख के जोड़ो बस, चाहे आगे पीछे कोई भी संख्या दी। कई बच्चे तो ऐसे करते हैं, 7.007 है और 7.07, फिर 7.7 और फिर 7 दे रखा ना, उस 7 को पॉइंट से आगे टपा देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो थोड़ा पॉइंट में एक रो में रख के जोड़ा करो। ठीक है, आगे दे रखा है ए बी सी डी सम संख्या, ए बी सी डी ई का औसत दे रखा है, तो सी और ई का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमागत सम संख्याएं, क्वेश्चन मैंने विषम वाला करवा दिया, सम वाले का आंसर आप बताओगे। कैसे करोगे, क्रमागत है, पहली एक्स लोगे, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ले लेना, जैसे आपकी इच्छा है मान के, और उनको आंसर आप कमेंट में मुझे बता दोगे कि सर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ये होगा। एक को x मानोगे, दूसरी को क्या माननी पड़ेगी, x मानोगे तो उसको ध्यान रखना, सम करने के लिए डायरेक्टली 2x कर लेना, दूसरे को क्या कर लेना, 2x प्लस 2 कर लेना, तीसरी को क्या कर लेना, 2x प्लस आप क्या कर लेना, 4 कर लेना, इसको 2x प्लस क्या कर देना, 6, 2x प्लस कितने कर देना, 8, इनको जोड़ देना। जैसे ही आप जोड़ोगे तो 2 4 6 8 और 10, मतलब 10x आ रहा है। इसके बाद में 2 4, ये जोड़ना, 4 और 6 कितने, 10, 2 और 8 कितने, 10, 10 10 कितने हो गए आपके पास, 20, इसका मतलब ये आ रहा है 20। और अपोन में क्या आएगा, उस कितनी संख्याओं का पूछा है, 5 का, सामने दिया हुआ कितना है आपको, 100, कितना दे रखा है, थोड़ा दिखाना, 86 दे रखा है क्या, हाँ 86 दे रखा है, तो ये 86 लगा लेना यहाँ, ये 86 लगाना, मल्टीप्लाई करना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी आप बता देना, कमेंट में बताने की आपकी इच्छा है। आपको प्रथम ए बी सी डी है, आपको छूट है, इसका कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। ये लो एक सेम टू सेम हो रहा है ये। ठीक है, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, बस हो गए सारे क्वेश्चन, रिपीट आने लग गए सारे। 40, ये करवा देता हूँ, 40 संख्याओं को 71 है, यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत में वृद्धि होगी। 40 संख्याएं हैं, उनका तो योग क्या है, 71 है। जो आपके पास 40 संख्याएं हैं, उनका योग तो क्या है, 71 है। ये लो, पहले जो दिया हुआ है वो तो देखो 71 इंटू 40 देखे, योग जो आ गया आपके पास 2840, ये योग आ गया।
ओके, पहले बात। फिर इसने क्या कहा, 840 में से 100 को क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, 100 तो क्या करना है, देखो लिखा हुआ है क्या करना है, यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब 100 तो हटा दो, उसकी जगह क्या कर दो, 140 कर दो। अब इनको लिखो क्या आ रहा है, अभी ये क्या आ रहा है, योग क्या आ रहा है, टोटल इनका योग आपके पास आ जाएगा 2880। संख्याएं कितनी थी रे, 40, भाग दे दो, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये लो 40 संख्याओं से इतने आसान आसान का 7 पे जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है, 72 आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर है बताओ, 72 प्रतिस्थापन। अरे हाँ, औसत में वृद्धि पूछा है भाई, क्या बात है। 72 ये आ रहा है, पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, क्वेश्चन का मैं कुछ शानदार तो था कुछ ना कुछ। ये एक सेकंड में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा सा ना ऐसे चलता रहता है। ये देखो 72 पहले कितना था, 71, तो 72 और 71 का अंतर कितना आएगा, 1 का। ये लो, गुड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा सुनो अच्छे से, पहले जो दिया हुआ था, पहले उनका मल्टीप्लाई किया, किसका, 71 और 40 का, कितना आया मेरे पास, 2840। क्या बोल रहा है कि 100 तो घटा दो, उसकी जगह 140 लिखो, क्या आया मेरे पास, 2880, यही आया था क्या। ठीक है, उसमें क्या करो, 40 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 72। और अब आप ध्यान रखना, 72 और 71 में 1% की, अर्थात 1 की वृद्धि हो रही है, 1 परसेंटेज की नहीं पूछी, परसेंटेज की पूछता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी निकाल दे। औसत वाला, ये प्रतिशत वाले में देख लेना। तीन संख्याओं का औसत 40 है, तो कुल संख्याओं का योग कितना हो गया, 120। डायरेक्टली गुणा करके बता रहा हूं, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए। उनमें से दो संख्याओं का औसत कितना है, 38। इसका मतलब 2 से गुणा करके लिखना हूं, 8 दूनी 16 का 6, 3 दिया, 3 दूनी 6 का कितना हो गया, 1 7। इनको घटा रहा हूं, 10 में से 6 जाने पे 4 आ रहा है, और 11 में से 7 जाने पर फिर 4 आ रहा है, 44 इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी। 35 सेकंड नहीं लगते क्वेश्चन को करने में। अब देखो, पांच क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा, ये आप बताओगे कमेंट के अंदर, क्या होगा, करवाया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड, 40 विद्यार्थियों की कक्षाओं का औसत 86 है, यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं तो औसत एक कम हो जाता है। सर्वोत्तम 5 विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है पूछने वालों ने, दिल खुश कर दिया, बागो बाग कर दिया दिल। सुनो भी, करवा देता हूँ या आपके लिए छोड़ूं, देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन और होगा, नीचे स्लाइड्स पूरी होने वाली है, एक आधा और होगा, 2 3, तो ये करवा देते हैं। देखो 40 विद्यार्थियों का औसत 80 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया टोटल, टोटल योग, ये तो पता चल गया ना, औसत वाले फॉर्मूले से टोटल योग निकालते हैं, बार बार ये मत पूछते रहना। मल्टीप्लाई करोगे 044, ये आ रहा है, ये नहीं, ठीक है। और उसके बाद में 35, जो आगे क्या दिया हुआ है, के बाद में यदि 5 शर्तों को हटा दिया जाए, 5 शर्तों को हटा दिया, कितने बच गए, 35, 5 हटा दिए मैंने, ठीक है। 5 हटा दिए तो औसत एक अंक कम हो जाता है, तो औसत कितना आ जाएगा, कम होगा तो 85 हो जाएगा। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई देखो कितना आ रहा है, करो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई, 7529, ये लो। अब इनका क्या करना है, अंतर करना है, अंतर लिख लो यहाँ नीचे, कितनी संख्याओं का अंतर आ रहा है, 5 का आ रहा है ना, 5 का, क्योंकि 40 और 35 में से कितने आई, 5। इन दोनों का अंतर कितना आया आपके पास, 465। और अब क्या करना है, 465 में किसका भाग देना है, 5 का, औसत आ जाएगा, 5 का भाग देते ही कितना है, 93। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को फिर से सुनो एक बार और अच्छे से, कहाँ सुनाए, इसे ऊपर जगह है, हाँ ये रही। 40 व्यक्ति दिए आपके पास, 40 विद्यार्थी है, क्या है, 40 विद्यार्थी है आपके पास, ठीक है। उनका जो औसत है वो आपके पास दे रखा है कितना, 85। आप क्या करोगे, उनका योग निकाल लोगे, कैसे, 85 का गुना करोगे 40 से, जी कितना आ रहा है, 3440। उसके बाद में आप क्या करोगे, इनमें से 5 संख्याओं को छोड़ दोगे तो 35,
अब 35 विद्यार्थियों का औसत क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक जो औसत दिया हुआ है उससे कम, ये 86 है, 86 86 86 86 86 86, ध्यान रखना, दोबारा मिटा के लिख देता हूँ, हो जाता है 86 86, मल्टीप्लाई तो यही आएगा, ठीक है। 35 विद्यार्थियों का औसत जो है आपके पास कितना आ रहा है, एक घटा दो इसमें से, कितना, एक घटा दो, कितने, 85, तो इनका योग कितना आएगा, आप 85 में गुना कर दो, किसका, 35 का, कितना प्राप्त हो जाएगा आपके पास, 2975। अब इन दोनों का अंतर कर दो, कितना हो जाएगा, अब ये भी किया था, कितना, 465, क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 465। 465 कितने व्यक्तियों का है, 5 का है, एक का कितना आएगा, औसत ज्ञात करना है, 465 से भाग दे लो 93, और 93 वाला ऑप्शन कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है जिस क्वेश्चन को करते वक्त भी 2 मिनट लग जाए। ये लो नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं घर से करने के लिए, ये लो, इसी के साथ क्या है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें लेवल में 1 से 5 में रीट में आया हुआ, एक छात्र को 98 अंक की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गया है, इस त्रुटि को के कारण कक्षा के औसत अंक में 1/5 बढ़ गया है, 1/5 बढ़ गया है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताओ। कमेंट में जो भी छात्र बताएगा उसके लिए मेरे तरफ से एक अच्छा सा कमेंट में दिया जाएगा, अभी कुछ ना कुछ उसके पास मोमेंटो भेजा जाएगा, जो इसका आंसर अच्छे से विद ट्रिक डालेगा, कैसे, कमेंट के अंदर लिख के, ओके। इसी के साथ मेरी तरफ से औसत के सारे क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट है, कोई अन्य प्ले लिस्ट में बनाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन डालूंगा, वहां इसको देखना, ठीक है, ओके बच्चों।